हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन। तो आज हमारा ज्योग्राफिया का नेक्स्ट पार्ट है। आज हमें पढ़ना है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमें ज्योग्राफिया को हम वही कहते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ इट इज़ ए ज्योग्राफिया। तो जो हमारी फिजियोग्राफी है, ज्योग्राफिया है, जिसको हम स्टडी ऑफ अर्थ कहते हैं, इसमें हमें कितने भाग है तो 5 भाग। पहले हमें हिमालयन रेंज पढ़ने हैं ऑफ माउंटेन के। उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया के प्लेटो पढ़ेंगे हम। फिर ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थन इंडिया पढ़ेंगे हम। फिर हम सदर्न इंडिया यही पढ़ेंगे। फिर कोस्टल प्लेन हम पढ़ेंगे, द आइलैंड ऑफ इंडिया। तो यही पढ़ेंगे इन सब वीडियोज़ में। तो आज हमें पढ़ना है द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन। आज हमें पढ़ना है। तो यह हमने यहाँ पर रफली मैप बनाया है इंडिया का। तो पहले पढ़ेंगे हम हिमालय की बात करेंगे। आपको पता ही हिमालय ग्रुप ऑफ रेंजेस का है। तो हिमालय की अगर हम बात करेंगे, हिमालय मीन एडॉप ऑफ स्नो। तो हिमालय का मतलब है एडॉप ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़बारी से ढका हुआ, तभी इसको एडॉप ऑफ स्नो। अब ये हिमालय कौन है? यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ टर्शरी पीरियड का है। तो पीरियड भी बहुत सारे होते हैं, तो आप याद रखना कि जो हिमालय है ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है ऑफ टर्शरी पीरियड का। तो उसके बाद फोल्डेड ओवर द तेथी सागर ड्यू टू इंटर कॉन्टिनेंटल कैप्शन। तो आप ऐसे याद सकते हो, जहाँ पर आज हिमालय है यहाँ पर पहले तेथी सागर हुआ करता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट एग्जामों में। कंप्राइज मेनी सेंटीमीटर राख। तो हिमालय जो है ये बहुत सेंटीमीटर राख से बना है। अब अगर बात करेंगे तो हिमालय की, अगर बात करेंगे अब है हमारा मेन टॉपिक जो हम पढ़ते हैं। हिमालय की अगर वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, जो ये हिमालय ये हिमालय है, तो हिमालय में पहले आता है ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। फिर आता है शिवालिक। फिर आता है मिडल हिमालय, जिसे हम इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। 3 लेयर आती है ऐसे। तो वेस्टर्न साइड जो पॉइंट है जहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है वो इंडस रिवर से होता है, और ईस्टर्न पॉइंट है ब्रह्मपुत्र रिवर पे एंड होता है हिमालय का। उस हो गया ये भी। अब यहाँ पर एक जो ये है ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री के नाम से भी अगर हिमालय की लेंथ की बात करें तो वो 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर विड्थ की बात करें, यहाँ पर लिखा है 240 से लेकर 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आप बोलोगे आप ये विड्थ क्यों अलग अलग? क्योंकि कहीं जगह पर इसकी विड्थ देखो, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में कम है। इस साइड आप आइडिया कर सकते हो कम है, इसीलिए। तो इस हिमालय के बीच में एक पामीर पाया जाता है, जो अक्सर एग्जामों में आता है ये क्वेश्चन। द पामीर को कहा जाता है रोप ऑफ वर्ल्ड। जो पामीर होता है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हिमालय एंड हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया। जो ये पामीर गांठ है, पामीर माउंटेन है या गांठ, इसको दोनों नामों से जाना जाता है। ये कनेक्ट करता है हिमालय को हाई रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया के साथ। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है आगे। फिर पढ़ते हैं हम ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय की अगर हम बात करेंगे, ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट नोट करके लीजिए, जैसे मैंने नोट बनाए हैं रफली, आप भी ऐसे नोट बना। आप ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे, जितने भी ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी मैं पढ़ाऊँगा ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आता है नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। जो नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन है वो ग्रेटर हिमालय है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पार्ट है ये। इसका एटीट्यूड 6100 मीटर है। इंक्लूड वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक इस पर है। अगर ये ग्रेटर हिमालय है तो ग्रेट तो तभी है मान जब इसकी कोई हाईएस्ट रेंजेस होती। हाँ, माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर 8848 मीटर है, जो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में है। और नेपाल में इसको चिमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। एंड नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है। सागर माता मीन हिल ऑफ देवी, यानी कि पहाड़ों की देवी। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में डायरेक्ट आते हैं। उसके बाद ज़स्कार रेंज इज सिचुएटेड इन द वेस्ट पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। तो इसका मतलब है, जब ग्रेटर हिमालय की, मानो कि ये इधर ग्रेटर हिमालय है, इसके वेस्ट साइड अगर ऐसे जाएंगे डायरेक्शन, तो आपको पता आपको ज़स्कार रेंज दिखेगी। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट रेंजेस आती है, जैसे कि फिर आती है इम्पॉर्टेंट पीक है। इसके ऊपर कुछ कौन सी पीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन, जैसे ढोलीगिरी रेंज है, ये नेपाल में है। नंगा पर्वत ये कश्मीर सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में है। कंचनजुंगा ये सिक्किम में है, हाईएस्ट पीक है। ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है।
8598 मीटर इसकी हाइट है। तो मकालू ये नेपाल में है, मनसालू ये नेपाल में है, कामेत ये भी उत्तराखंड में है, एंड नंदा देवी ये भी उत्तराखंड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मकालू कौन सी कंट्री में, तो वहाँ पर होगा नेपाल, इंडिया, चाइना, कुछ भी, तो आपको नेपाल टिक मारना है। उसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट पास। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पास है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो ये काराकोरम पास ये कहाँ पर है, किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर में है काराकोरम पास, ये इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है बुर्जिला पास जो जम्मू कश्मीर में है, ये कश्मीर को सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है जोजिला पास जो जम्मू कश्मीर में है, जो श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है शिपकिला पास जो हिमाचल प्रदेश में है, इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है जलीपा पास जो सिक्किम में है, इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। फिर आता है यांगका पास जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। तो मैक्सिमम ज़्यादा यही है जो इंडिया को चाइना के साथ कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिर पढ़ते हैं हम मिडल हिमालय। तो आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, रिपीट करके दोबारा वीडियो देखो, आपको हर एक बात समझ। यहाँ पर मैंने डायरेक्शन बनाई है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ईस्ट, ये हमने डायरेक्शन बना ली है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो मिडल हिमालय है, तो मिडल हिमालय की बात करेंगे तो मिडल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मिडल हिमालय डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रेंज। जो मिडल हिमालय है डिफरेंट रेंजों में फैला, मानो ये हिमालय है 1 रेंज 2 रेंज 3, बहुत हिमालय में फैला हुआ है। तो इसकी जो रेंज आती है तो इसकी बहुत सारी, पहले आती है पीर पंजाल रेंज जो जम्मू कश्मीर में है, जो लॉन्गेस्ट रेंज है मिडल हिमालय की। ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आता है, मिडल हिमालय की लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है, तो वो मिडल हिमालय की वो पीर पंजाल रेंज है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। देखो यहाँ पर मैंने बनाया है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो मैंने ये लाइन मारी है। फर्स्ट पहले आता है जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और फिर नेपाल। तो फिर आती है धौलीगिरी रेंज। धौलीगिरी रेंज की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी रेंज नेपाल में, उत्तराखंड में है। नागा तिब्बा रेंज उत्तराखंड में है। महाभारता रेंज नेपाल में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर यूपीएससी में आया था क्वेश्चन कि जो ये महाभारता रेंज है, जो ये महाभारता रेंज है, ये कौन से किसकी रेंज है, ग्रेटर हिमालय मिडल है, तो आपको मिडल हिमालय। इसकी एवरेज हाइट 370 से लेकर 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। उसके बाद पढ़ते इम्पॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट, ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मिडल हिमालय की है, इसमें शिमला आता है, चाल आता है, मसूरी आता है, नैनीताल आता है, अल्मोड़ा आता है, दार्जिलिंग आता है। तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश में, ऐसे आपको याद करके रखनी है। इस पर भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पासेस आते हैं। पहले आता है यहाँ पर पीर पंजाल पास, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू को श्रीनगर रोड के साथ कनेक्ट करता है, फॉर दिस पास। दूसरा आता है बानाल पास, ये जम्मू कश्मीर में है, जवाहरलाल टनल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद सेकंड आता है जिसे हम कहते हैं रोहतंगा पास। रोहतंगा पास की अगर हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कुलांग रोड को कुल्लू वैली में है, तो ये साहब याद। तो हमें सेपरेट पढ़ना है जवाहरलाल टनल। तो जवाहरलाल टनल की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो जवाहरलाल टनल इट इज़ आल्सो का, इसको बानाल टनल के नाम से भी जाना जाता, 2.85 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये कौन से हाईवे पर आता है जवाहरलाल टनल, तो NH44। ये कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है रोहतंगा पास। रोहतंगा पास की अगर हम बात करेंगे तो रोहतंगा पास जो है ये 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है इन द वर्ल्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा, रोहतंगा पास लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। ये ऐसे फिट वीट में नहीं रखा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको क्रॉस कर दो। आल्सो कॉल्ड अटल टनल, इसको अटल टनल के नाम से जाना जाता है। ये कनेक्ट करता है मनाली को तो लाहौल स्पीति के साथ, सोलंग वैली को सिसु के साथ ये कनेक्ट करता है, ऐसे कह सकते हो। फिर आता है शिवालिक। शिवालिक की बात करिए, हमारा लास्ट है बट नॉट लीस्ट, शिवालिक तक ही आज हम पढ़ेंगे। तो शिवालिक की बात करेंगे, इसकी एवरेज हाइट 900 से लेकर 1200 मीटर है। यंगेस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन है। फार्मा फोर्ट पिल ऑफ हिमालय भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि कदमों में आता है। फिर आता है इट लाई बिटवीन मिडल हिमालय एंड द पेनिसुलर इंडिया के बीच में लाई करता है। आई होप आपको ये वीडियो मेरी समझ आई होगी। आप एक एक वीडियो रिपीट करके पढ़ सकते हो। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।